अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपको आवाम की आवाज़ में। मैं हूं आपका मेज़बान यासीन वानी। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक हर वक्त पहुंचते रहे। देखिए आज की आवाम की आवाज़ की स्पेशल रिपोर्ट। पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और हम शाह कॉलोनी पारिमपोरा से आए हैं। बेसिकली आप जानते होंगे यहाँ पर एक एक्स होम मिनिस्टर जिसको नासिर असलम वानी बोलते हैं, उसका कज़न जिसको फैज़ अहमद वानी बोलते हैं, उसने साल 2013 में हम मियाँ बीवी को फ्रॉड करके एक ज़मीन मिल्कियती बेची। बाद में पता चला कि वो जो ज़मीन है वो सरकारी घास चराई निकली। इसके बाद हमने क्राइम ब्रांच कश्मीर में उसके ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज की कि उसने हमारे साथ फ्रॉड और चीट किया। जबकि उसकी इंक्वायरी हो गई, उसमें वो कन्विक्ट पाया गया क्राइम ब्रांच में। क्राइम ब्रांच ने उसकी इंक्वायरी करके उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की, जिसका एफआईआर नंबर है एफआईआर नंबर 26/2014। 2014 के बाद जब तक वो फैज़ अहमद वानी के खिलाफ एफआईआर चालान हो गया 2017 में, 18 में उसने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। कॉम्प्रोमाइज़ करके बोला कि मैं आपको दूसरी ज़मीन दूंगा जो मेरी पारिमपोरा में मिल्कियती है। वहाँ पर उसकी क्राइम ब्रांच ने डीप इंक्वायरी की और वहाँ पर पाया गया एक और एफआईआर उसके खिलाफ और दूसरे लैंड माफियों के खिलाफ लगी, एफआईआर नंबर 40। अब हमारा ये मुतालबा है, अब हम जब देखते हैं कि उसने एक कंप्रोमाइज़ किया है वहाँ लैंड माफियों के साथ, वहाँ पर उसने वो सारी ज़मीन जो उसको हमको देनी थी वो भी बेच डाली। अब जब हम उसके घर गए तो वहाँ पर उसने एक फेक एफआईआर हमारे खिलाफ बनवा दी। उसके बच्चों ने मुझे मारा पीटा। वहाँ पर हमने चूँकि अपने एफआईआर में भी कहा है कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकाले, वो हमें मार पीट क्यों रहा है। वो राजबाग का एक गुंडा है, उस गुंडे ने हमारे खिलाफ एक फेक एफआईआर बनवाया और हमें डरा रहा है, मेरे बच्चों को डरा रहा है, मेरे घर को डरा रहा है। वो 420 में उसको एफआईआर है, एक नहीं बल्कि उसके दो एफआईआर है। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करता हूँ कि वहाँ की जो ऑलरेडी एफआईआर 40 है, जिसमें कई कनाल वहाँ पर फ्रॉड करके लोगों को बेचे गए हैं। ये बताइए ज़मीन कितनी है और कहाँ पे है? ये पारिमपोरा में है जनाब। उसने हमें 3 कनाल ज़मीन बेची, जिसका बाज़ाबिता उसने हमें तस्दीकी जज करके एग्रीमेंट भी दे दिया कि मैं आपको उस ज़मीन के बदले जो मैंने आपको फ्रॉड करके दी है, तस्दीकी जज में उसने एडमिट किया है कि मैं अब आपको दूसरी ज़मीन दूंगा। लेकिन जनाब वो दूसरी ज़मीन न देने के बजाय हमें हरासमेंट कर रहा है। हम ये चाहते हैं, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है। और मेरे बच्चे जो अभी स्टूडेंट है उनको बोल रहा है मैं किसी केस में आपको बच्चों को भी फंसाऊंगा। हालांकि मैंने इसकी सज़ा भी ऑलरेडी भुगती हुई है बेगुनाह बेवजह। मैं जनाब इंसाफ चाहता हूँ। एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विद फोल्डेड हैंड्स कि इन लैंड माफियाओं बिलखुसूसन नासिर असलम वानी के नाम पर जो फैज़ अहमद वानी हमें डरा रहा है, धमका रहा है, और वो एक्स मिनिस्ट्री का जो वो शील्ड लेकर हमें डरा रहा है, धमका रहा है, या किसी इन्फोर्समेंट पुलिस अफसर का नाम लेकर हमें डरा रहा है, धमका रहा है, उसकी आईजी साहब डीप इंक्वायरी करे। और ये इनको इन लैंड माफियों के लिए तो एक ही सजा है, वो है पीएसए। फिलहाल एक तो उनको पीएसए करे और जब उनके खिलाफ इतने बड़े बड़े सबूत हैं उनको अंदर किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए, ये हमारी गुजारिश है। 2013 में नासिर असलम वानी पावर में था, उस वक्त हमें ये लगा था ये वाइट कॉर्नर वाले हैं, ये मतलब पॉश लोग हैं, ये गलत नहीं करेंगे। मतलब ये उस भाई का सहारा ले रहा था कि मेरा भाई एक्स होम मिनिस्टर है। तो उस वक्त हमें भी लगा था, हमने जो ज़मीन खरीदी वो बिल्कुल प्योर और क्लियर मिल्कियती लैंड है। जब हमें पता चला 2013 के एंड में कि वो घास चराई उसने हमें बेची है, तो उस वक्त हमें ये पता चला कि ये पर्दे के पीछे क्या खेल है। फिर हम उसको कानूनी तौर पर हम क्राइम ब्रांच ले गए, वहाँ पर पाया गया और उसके खिलाफ एफआईआर हो गई।